नव भारत शिव वाहतुक सेना के अध्यक्ष माननीय हाजी अरफत साहब ने आज हजरत खालिद अशरफ साहब से मुलाकात कर उनके ऊपर और उनके बेटे पर हुए हमले की पूरी जानकारी ली। इस दौरान साजिद पठान, एजाज कश्मीरी और अल मदीना के कई जिम्मेदार लोग मौजूद रहे। हाजी अरफत साहब ने कहा कि इस मामले में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और वे जल्द ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालक मंत्री आशीष शेलार और पुलिस कमिश्नर देवेन भारती से मुलाकात कर जांच मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपने की मांग करेंगे। उन्होंने दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर मकोका के तहत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के संस्थापक शब्बीर अहमद अंसारी को बोईसर में भावभीनी श्रद्धांजलि। बोईसर ऑल इंडिया मुस्लिम ओबीसी ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संस्थापक स्वर्गीय शब्बीर अहमद अंसारी के निधन पर आज 19 अप्रैल 2024 को बोईसर के भैयापाड़ा स्थित दारुल उलूम गौसिया मदरसे में दुआ ए मगफिरत शांति प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशासनिक लापरवाही के चक्रव्यूह में खोदला की पानी सप्लाई, अधिकारियों और ठेकेदारों की टालम टोल से नागरिक परेशान। दीपक गायकवाड़। खोदला मोखाड़ा तालुका की महत्वपूर्ण बाजार पेट और आसपास के नागरिकों की दैनिक जरूरतों का केंद्र माने जाने वाला खोदला गांव में इस समय पीने के पानी की समस्या बेहद गंभीर हो गई है। करोड़ों रुपए खर्च कर लागू की गई जल जीवन मिशन योजना केवल कागजों तक सीमित दिखाई दे रही है। वास्तविकता में खोदला के लोगों को नलों से गंदा और दुर्गंध युक्त पानी मिल रहा है। ये चित्र मराठी समाचार पत्र का एक अंश है। इसमें मुख्य रूप से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयानों और एक संपादकीय लेख का उल्लेख है। धर्मांतरण और आपराधिक मामलों पर सख्त रुख, फडणवीस ने जांच को और प्रभावी बनाने के आदेश दिए। मुंबई राज्य में धर्मांतरण और अपराधों की जांच में किसी भी तरह की ढील नहीं बरती जाएगी, ये स्पष्ट संदेश उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुलिस बल को दिया है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि धर्मांतरण जैसे मामलों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाए और विभिन्न मामलों में गहन जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र के सभी बोर्डों, सीबीएसई, आईसीएसई आदि के स्कूलों में पहले से ही 10वीं कक्षा तक मराठी भाषा अनिवार्य रूप से सिखाने के निर्णय को अब और सख्ती से लागू किया जाएगा। जुर्माना और कार्रवाई। जो स्कूल इस नियम का उल्लंघन करेंगे उन पर केवल जुर्माना ही नहीं लगाया जाएगा बल्कि नियमों का पालन न करने पर स्कूल की मान्यता रद्द करने जैसा कड़ा कदम उठाया भी जा सकता है। महिला मुद्दों पर प्रियंका गांधी का रुख। महिला आरक्षण। प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मांग की है कि महिलाओं के लिए आरक्षण तुरंत लागू किया जाना चाहिए, न कि जनगणना या परिसीमन के इंतजार में इसे टाला जाए। राजनीतिक पैंतरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार महिलाओं के मुद्दों का उपयोग केवल चुनावी लाभ के लिए कर रही है। जल्दी इतिहास बन जाएगा सिविल लाइंस। अंग्रेजों के दौर की पहचान मिटाने की शुरू हुई कवायद। केंद्र सरकार सिविल लाइंस जैसे औपनिवेशिक नामों को बदलने की तैयारी में है। ये ब्रिटिश शासन की पहचान मिटाने और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देने का एक बड़ा अभियान है। उधमपुर में भीषण हादसा, कघोट में पलटी बस, 15-20 लोगों की मौत की आशंका। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले के रामनगर स्थित कघोट गांव में एक भीषण बस हादसा हुआ है। रामनगर से उधमपुर जा रही एक सार्वजनिक बस पलटने से 15-20 लोगों के मारे जाने की आशंका है। गर्मी का कहर जारी, पारा 45 डिग्री के पार। कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। दिल्ली में तापमान फिर बढ़ रहा है। रविवार को सफदरजंग में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने बुधवार से शुक्रवार तक कुछ इलाकों में लू के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें पारा 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। एक व्यक्ति एक वोट पर सवाल, बढ़ती असमानता के बीच परिसीमन की जरूरत तेज। लोकतंत्र में एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को मजबूत करने के लिए परिसीमन आवश्यक। निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या में भारी असमानता है, जैसे मलकाजगिरी में 37.80 लाख,
और लक्षद्वीप में 58,000।